हेलो दोस्तों, दिस इज़ खुशी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 7 फरवरी 2026 सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। कल हमने किया था, देन उसके आज हम 15 क्वेश्चन देखेंगे। आज हम इस पेपर को एंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन: रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। कारण: छोटे बच्चे अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देश व व्याख्या पर निर्भर होते हैं। सही विकल्प को चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर गलत है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं सीटेट में काफ़ी आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। और नेक्स्ट जो होने वाला है 7 सितंबर को सीटेट का पेपर, उसमें भी आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है जो मैं आज आपको बताऊंगी। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम अभिकथन ए पढ़ते हैं। रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। मैंने इस अभिकथन को पढ़ा, मुझे लग रहा है कि ए सही है। अब आपने इसे पढ़ लिया, ए सही है। अब पढ़ते हैं कारण: छोटे बच्चे अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देशन व व्याख्या पर निर्भर होते हैं। ये गलत है। देखिए मुझे कैसे पता चला, ये ट्रिक है। केवल जब भी आता है तो वो क्वेश्चन नेगेटिव बन जाता है, यानी कि वो क्वेश्चन ओनली को शो करता है, तो वो गलत होता है। हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर सही है, यानी कि असर्शन सही है। उसका जो कारण है वो गलत है। मैं आपको बता दूं, इस तरह के जो सवाल होते हैं असर्शन और रीज़न, सीटेट में 6 से 8 प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। जब भी हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे तो इसी तरह मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपको प्रैक्टिस से यहीं पर आप सीख जाएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, प्रदर्शन परिहार। इन सवालों को करने का एक तरीका है, या कहिए एक ट्रिक है। देखिए इस सवाल में अगर आप देखेंगे बचना यानी कि अवॉइडेंस, जिस भी ऑप्शन में आपको अवॉइडेंस मिल रहा है, ऑप्शन 2 में ही अवॉइडेंस मिल रहा है। अगर आप देखें ध्यान से, वही सही है। कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 1, छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए बाकी विकल्प क्यों गलत है मैं आपको बता दूं। ऑप्शन सेकंड पढ़ते हैं, छात्रों को चुनने के लिए पूर्व निर्धारित उत्तरों का एक सेट प्रदान करना। मतलब पहले से ही इन्होंने बच्चों को उत्तर दे दिए, तो फिर यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग कैसे बढ़ेगी? हम बच्चों को जब तक स्वतंत्रता नहीं देंगे तब तक क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी नहीं। थर्ड ऑप्शन में रटना, जब भी रटना शब्द आ जाए वो गलत होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ ऑप्शन में देखिए, प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करना। हम किसी भी बच्चे को डिस्करेज नहीं करेंगे कि वो प्रश्न नहीं पूछे, बल्कि ये नेगेटिव है, इसीलिए बल्कि हमें बच्चों को प्रोत्साहित करने चाहिए प्रश्न पूछने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से आ गया, इम्पॉर्टेंट है। अभिकथन पढ़ते हैं, इसे करने के तरीके हैं। सबसे पहले अभिकथन पढ़ते हैं। कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उनके माता पिता से मिलती हैं, जबकि अन्य अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होती हैं। अब कारण पढ़ते हैं। वह पता लगाना कि कोई विशेषता वंशानुक्रम या आनुवंशिक के कारण कितनी है और पोषण या पर्यावरण के कारण कितनी, एक जटिल मुद्दा है। इसमें अभिकथन ए भी सही है और कारण भी सही है। जब दोनों सही होते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन 2, विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है देख लेते हैं। विकास को हमेशा सटीक तौर पर मापा जा सकता है, गलत है। विकास को मापा नहीं जा सकता। बच्चों में विकास बहुत सटीक अनुमान लगाया जा सकता है, गलत है। एकदम सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है, गलत है। यूनिटरी प्रोसेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, आगे भी हमने इस तरह के क्वेश्चन को हल किया था, अभी भी कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता दूं, सीटेट में 6 से 8 प्रश्न इस तरह के क्वेश्चन देखे जाते हैं, अभिकथन और कारण वाले। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन: समझने व बोलने की क्षमता मुख और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है। अगर फर्स्ट वाला अभिकथन पढ़ते हैं तो ये सही है। देन सेकंड, कारण: संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित है, यह गलत है। अगर हमें पता चल गया ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कारण आर क्यों गलत है? देखिए संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित है, ऐसा नहीं है। आप सोचिए जो बौने लोग होते हैं उनका शारीरिक विकास तो रुक जाता है,
क्या इसका मतलब ये है कि उनका संवेगात्मक विकास भी रुक जाएगा? नहीं। जबकि जो बौने लोग होते हैं, यानी कि जो ड्वार्फ लोग होते हैं, उनका शारीरिक विकास भले ही रुक गया है, लेकिन उनका संवेगात्मक विकास होता है। यानी कि इसका अर्थ ये है सीधा सा कि संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है, इसलिए इसमें जो कारण है वो गलत है। अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य कब बोल सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, 5 साल में। ये प्रश्न एक फैक्चुअल है, इसे याद करना ही सही होगा। 5-6 सुसंगत वाक्य तो 5 साल याद रख सकते हैं आप, यही तरीका है इसे याद करने का। लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा डैश की ओर विकसित होती है। सही जवाब है ऑप्शन 2, मौखिकीकरण से आंतरिक वाक्य। लेव-वाइगोत्स्की खुद कहते हैं कि अंत में बच्चे का जो स्पीच होता है वो इनर स्पीच हो जाता है, यानी कि मन ही मन में, आवाज़ नहीं होगी, साइलेंट होगी, मन ही मन में बोलता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस तरह घटित होने वाला बताया? सही ऑप्शन है 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाएं। देखिए 4 यहीं से पकड़ लीजिए, क्योंकि उन्होंने 4 स्टेज दी हुई हैं। पियाजे ने कौन सी 4 स्टेजेस दी हुई हैं आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रमा वॉज मीन टू हर ब्रदर ताहिर। नेक्स्ट डे ताहिर गॉट सिक। रमा कंक्लूड दैट शी मेड, उसका भाई जो है उसकी वजह से बीमार हो गया। कहने का अर्थ ये है। तो पियाजे के अनुसार रमा किस स्टेज में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, सही जवाब है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि ट्रांसडक्टिव जो रीजनिंग होती है वो यहीं पर होती है। बच्चे किसी भी चीज़ का कारण इलॉजिकल लगाते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो सकते हैं या हो जाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3, जेंडर टाइपिंग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेंडर से हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं। जब भी इस तरह का शब्द मिले तो जेंडर टाइपिंग को ही चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लेव-वाइगोत्स्की के आलंबन की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन कर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन 3, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आधी हल्की हुई समस्याएं दी जिसे अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। देखिए आलंबन को इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं, क्योंकि हिंदी इसकी चेंज होती रहती है। स्कैफोल्डिंग की हिंदी कभी पाड़, कभी मचान, तो इसलिए इंग्लिश में भी ऐसे शब्दों को हमें याद रखना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में हमारा 1 नंबर भी नहीं कटे। प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जो डैश पर जोर देती है। सही जवाब है ऑप्शन 3, छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारी। कमेंट में आप लोग मुझे ज़रूर बताएगा कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसने दी है। वैसे मैं आपको बता दूं, एक हिंट दे देती हूँ, जो त्रिध्रुवी यानी कि ट्राइपोलर जिसने एजुकेशन के बारे में बताया है उसी ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में भी बताया है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने कि क्या वे अच्छे बुरे हैं, यह समझने की और प्रगति करें कि नियम कानून नम्य है, बदले जा सकते हैं। कारण कोलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास निरंतर होता है, ना कि सतत। देखिए अभिकथन ए सही है। अब कारण को पढ़ते हैं। कोलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास निरंतर होता है, ना कि असतत। देखिए मैं आपको बता दूं, जिसने स्टेजेस दी हैं जैसे पियाजे, तो उन्होंने कहा है विकास सतत होता है, लेकिन कोलबर्ग ने स्टेजेस नहीं दी हुई हैं, तो इसका मतलब है आर गलत है। यहाँ पे कहा गया है कि नैतिक विकास निरंतर होता है, ना कि असतत, जबकि कोलबर्ग का होना चाहिए असतत, इसीलिए ये गलत है। ऑप्शन ए सही है, ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है? सही जवाब है निजी वाक्य के रूप में भाषा द्वारा। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है देख लेते हैं। स्कीमा, बात हुई है लेव-वाइगोत्स्की की, स्कीमा दिया है पियाजे ने। पर्यावरण द्वारा दिए गए सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन की बात की है स्किनर ने। देन 4th ऑप्शन, अवधान और ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रियाओं द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये मेमोरी से है और ये ब्रूनर इसके बारे में बात करते हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।